नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। अग्रहरी महाराज जी थोड़ा सा सबको जोड़िए फटाफट। हाँ, सबको जोड़िए तुरंत। आप लोग जोड़िए, नहीं तो फिर हमको दूसरे ग्रुप में जानते हैं, हम तो जानता भी नहीं है किसको कैसे जोड़ना है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र की घटना पूरे देश को झकझोर के रख दी है, और आप लोग जान रहे हैं कि एक जो है जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, आप देख रहे हैं कि प्रशासन के सामने, और वो भी एक आध पुलिस वाला नहीं है, वहाँ पर 15 से 20 की संख्या में पुलिस वाले हैं, और लाठी डंडा से संतों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इससे वहाँ की सरकार क्या दर्शाना चाहती है? इसलिए आज पूरी जन हमारे आक्रोश हैं, हमारी पूरी संत समाज आक्रोश है, हमारे हर एक अखाड़े आक्रोश हैं, हमारे जितने संत समाज हैं, मंडलेश्वर हैं, महापुरुष हैं, सभी आक्रोशित हैं। इसलिए अब अगर वहाँ की जो सरकार है, उसने जल्दी से शीघ्र से उनकी गिरफ्तारी करके और कठोर दंड नहीं दिया गया, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो हम पूरी संत समाज एक होकर के अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में हम कूच करेंगे वहाँ पर, और महाराष्ट्र पर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए क्योंकि यह साजिश के तहत कार्य हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर कोई वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने जब हम सुरक्षित नहीं हैं, जब हम शासन के सामने संत समाज सुरक्षित नहीं है, तो आप बताएं कि फिर हम कहाँ सुरक्षित होंगे। ऐसी दृष्टि में अखिल भारतीय संत समिति का, क्योंकि मैं प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने पदाधिकारियों से चर्चा की, बात की है, और उन्होंने मुझे सवेरे कहा है कि आप इस पर बयान दें कि अखिल भारतीय संत समिति अखाड़ा परिषद के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगी। जो भी अखाड़ा परिषद निर्णय लेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर अखाड़ा परिषद कूच करता है तो यह अखिल भारतीय संत समिति पूर्ण रूप से कूच करने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप जानते हैं, भगुआ ओम सेना भी, जिसके हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी सेना हमारी साथ चलने के लिए तैयार है।
अखिल भारतीय ब्यास संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा ब्यास संघ मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो आज यह पूरा जल्द मुद्दा बन चुका है। यह केवल दो संतों की बात नहीं है, ये सनातन धर्म संस्कृति की बात है। जिस प्रकार से हमारे संस्कृति के साथ कुठाराघात हुआ है, संतों को लाठी डंडे से मार मार पीट पीट के मार दिया गया है, ये पूरा देश आज रो रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। इसलिए हम अब शांत नहीं बैठेंगे। पूरी जनसर्विस बस लॉकडाउन के कारण हम लोग अभी तक मठों के अंदर हैं, फिर भी हम ऑनलाइन सब महात्मा चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका आगे प्रस्तुतकार किया जाए, कैसे इस पर जो है निर्णय लिया जाए, क्या इस प्रकार किया जा सकता है। हम सभी आपस में संत समाज बैठ करके निर्णय ले रहे हैं और ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस पर डिसीजन बहुत भारी लिया जाएगा। किसी बड़े लीडर से अभी तक बात हुई? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ खाकी अखाड़ा के महंत जी अभी ऑनलाइन थे थोड़ी देर के पहले, वो भी का नाम से इस पर तैयार हैं। अखिल भारतीय संत समिति के जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनसे मेरी बात भई है। अयोध्या के सभी संतों से लगभग बात हो चुकी है, जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने भी पूरे रूपेण से सहमत जताई है। और जैसा कि अखाड़ा परिषद के नंदगिरी जी महाराज ने भी कल बयान जारी कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग कुछ करेंगे, तो उनके साथ पूरी संत समाज है। और आपके राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हर जगह संत जो है तत्पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि बस केवल ये लॉकडाउन खुलने की देरी है, हम लोग सभी इस पर अब बैठेंगे नहीं। महाराज जी, बात की जाए तो मुख्यमंत्री ठाकुर जी से कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लोगों ने बातचीत की है, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास अभी तत्काल दिलाया है। लेकिन अगर वह विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं और उनको फांसी की सजा नहीं होती है जिन साधुओं को जिन्होंने मारा है, तो हम इस पर शांत नहीं बैठेंगे, हम कुछ जरूर करेंगे। तो ये बता सकते हैं कि कौन लोग मारे हैं? कुछ वहाँ बात हो रही है? देखिए, उसमें एक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सभी, और जो एक तरह से मुझे साजिश लग रही है इस पर, क्योंकि पुलिस वहाँ पर खड़ी है और साधु अपनी रक्षा करने के लिए पुलिस की ओर भागता है। पुलिस धक्का मार करके पब्लिक की तरफ कर देता। पुलिस चाहती तो हवाई फायरिंग करके भीड़ को तितर-बितर कर सकती थी, लेकिन नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं किया। खड़े खड़े पिटवा रही है संतों को और देखते देखते जान चली जा रही संतों की। घटना की शुरुआत से क्या जानकारी हो गई? बिल्कुल, घटना की कोई बहुत बड़ी उसमें वो नहीं है उसू, क्योंकि उनके गुरुजी का निधन हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था, तो वो लोग जो है अपने गुरुजी की समाधि में जा रहे थे। और उसी समय रात्रि के काल में जब जा रहे थे तो भीड़ ने बीच में रोकने की कोशिश की गाड़ी को, तो रोका गया। तो इन लोगों ने ये शोर मचाया कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, ऐसा झूठा आरोप करके और पत्थर लाठी मारना प्रारंभ कर दिया। पुलिस आई, पुलिस भी मौन होकर देखती रही और पब्लिक ने गाड़ी से निकाल करके साधुओं को मार मार करके हत्या कर दी। इसकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है। हम लोग और इस पर संपर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन बात होने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन बात होकर के इस पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है, इसमें हम लोग लगे हैं। हुआ है 2 संतों हमलावर, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई है जी। क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया होगी? पहले उड़ीसा में भी ऐसे सनातन द्रोही धर्मद्रोहियों ने लक्ष्मणानंद की हत्या की। एक तरफ पूरा देश में लॉकडाउन है, संत जा रहे हैं और पुलिस की गाड़ी से, पुलिस के परमिशन से जा रहे थे। रात्रि में पुलिस की मौजूदगी में खींचकर, घेर कर, पत्थर और डंडों से पीट पीट कर हत्या अमाननीय कृत्य है, जिसकी जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। शासन का कर्तव्य बनता है कि अविलंब इसकी CBI IB से इंक्वायरी कराई जाए और जो दोषी हैं सबको मौत की सज़ा दिया जाए। कहीं न कहीं इसके पीछे ईसाई, इस्लाम के धर्मद्रोहियों का एक तरह से षड्यंत्र है और इसको भारत सरकार, गृह मंत्रालय को सख्ती से लेना चाहिए। कहीं न कहीं ये देश में उन्मादी जिहाद के रूप में है। कहीं पुलिस पर हमला होता है, कहीं डॉक्टरों पर हमला होता है और एक तरह से हिंदू संतों, जूना अखाड़ा के संतों पर हमला किया गया, उनका सामान लूट लिया गया और पुलिस के मौजूदगी में हुआ, तो अत्यंत घोर निंदनीय है। इसकी अविलंब जांच होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए और पूरे जो अपराधी हैं कड़ा से कड़ा इनको दंड मिले कि भविष्य में और पूरे देश का शासन प्रशासन, विशेषकर गृह मंत्रालय सख्त हो जाए। और अगर सख्त नहीं होगा तो ये देश में गृह युद्ध की नौबत उत्पन्न हो सकती है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है
तो लाखों की संत महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे और दिवंगत संतों को न्याय मिल सके, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। श्री राम। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य उर्फ महंत परमहंसदास तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से महाराष्ट्र में पालघर में जो 3 भगवाधारी हमारे सन्यासियों की नृशंस अमानवीय तरीके से पीट करके जो जघन्य हत्या कर दी गई है, उससे आज पूरा देश आहत है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं, मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और 23 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा। यदि 23 तारीख तक जो है वहां जो है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ, तो मैं 24 तारीख से आमरण अनशन करूंगा, अन्न जल का त्याग करके अपने कक्ष में। सभी देशवासियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरे इस आमरण अनशन में किसी संगठन का अथवा कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारा परिचित अपरिचित, मेरे पास नहीं आएंगे। लॉकडाउन का सब लोग पालन करें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर हम लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि यह जो अमानवीय तरीके से जो हत्या की गई है, इसको किसी भी कीमत में हम धर्माचार्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामहिम से आग्रह है, जब मोदी जी ने ताली और थाली बजाने को कहा था, दीपक जलाने को, तब जो है तो हमारे यही जो है तो राजस्थान में रेवत सिंह हत्याकांड सामने आया था कि मुसलमानों के द्वारा कुल्हाड़ी से लकड़ी की तरह उनको काट दिया गया था कि वो क्यों ताली बजाए और दीपक जलाए। वो जख्म भरा नहीं हुआ था। लेकिन ये अभी जो संतों के भगवाधारियों की मुझे बहुत दुख है कि जो देश जो है भारत से जो हिस्सा हमारा कट गया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बंगला, चाहे पाकिस्तान, वहां तो हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई। जो नाम मात्र के बचे हैं वो जो है तो नारकी जीवन जी रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर हिंदुओं की इसी तरह हत्या होती रहेगी तो आखिर हिंदू जाएगा कहां? मुसलमान सरकारी लाभ लेने के लिए अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन जब उनको सेना पर पत्थर मारना होता है, पुलिस के सिर फोड़ने होते हैं, सरकारी संपत्ति में आग लगानी होती है, साधु संतों की हत्या करनी होती है, बहन बेटियों की इज्जत लूटनी होती है, चोरी डकैती करनी होती है, देश विरोधी नारा लगाना होता है, उसमें जहां देखो तो मुसलमान ही आगे क्यों आते हैं? 40 बच्चा पैदा करके क्या फिर से देश को गुलाम करना चाहते हैं? इसलिए महोदय, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा की जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, नहीं तो 24 तारीख से मैं अन्न जल का त्याग करके आमरण अनशन करूंगा।